अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ी जानी, कैसे हो आप? जानी देखो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, एक सेकंड। अगर मैं बोलूँ कि किसी ट्रेन की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं पर को ऐसे भी तो लिखते हो ना, लिख सकता ना, ms-1। यानी एक तरह से ये मीटर और सेकंड ऐसे लिखा हुआ था ना, ये एस सेकंड है ना। तो जब आप नीचे डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ ले आते हो, तो बस आपने करना ये होता है कि उसको ना लाके उसकी साइन, उसकी पावर पॉजिटिव कर दो। इस वाले रूल के बारे में, इसको बोलते हैं इंडाइसिस, इस रूल के बारे में आपका फ्रेंड बात कर रहा होगा। तो इसमें आपने करना ये कि आपके पास ये है ना एक्स नीचे है ना, इसको ऊपर ले आओ। इसमें आपने करना ये होता है कि बेस को सेम करना होता है। बेस सेम करने से मेरा मतलब ये है कि मैं लिखूँ 3² = 3 क्यूब। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो तो इसकी पावर्स हो गई और दो इसकी बेसिस हो गई। ये दो मैंने सर्कल लगाए ना, ये दो बेस है, 3 बेस है, तो अपने इन दोनों को सेम करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब आप इसे सेम कैसे करोगे? राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल करना है और उसके बाद फिर एक्स को गायब कर देना, बिल्कुल जिस तरह से सर जैन ने किया था। अब देखो एक्स 6 - r है ना, तो एक्स के साथ आप क्या करोगे? एक्स को ऊपर ले आओगे, तो ये हो जाएगा एक्स। और बाकी आर था ना, बस इसको नेगेटिव कर दो आर को। अगर यहाँ पर 2 होता या फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 30 होता, तो फिर आप यहाँ पर -30 लिख देते। ओके हो गया। यानी कुछ भी हो, बस आपने जब उसको आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके आओगे ना, तो वहाँ पर बस नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर तो नहीं, जब आप उसे ऊपर लेके आओगे ना, तो उसकी पावर को आपने वो कर देना, नेगेटिव कर देना, बस ये हो गया। अब क्या बेस सेम हो गई है? नहीं, अभी भी नहीं हुई। बस आपको पता है कि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो जिन दोनों की पावर्स होती हैं उनको क्या करते हैं हम? प्लस कर देते हैं। तो इस पूरे को आप प्लस करोगे, ये क्या हो जाएगा? -r आपस से मिलके हो जाएगा -2r। और 6 वैसे का वैसा। सही है। अब मुझे बताओ कि बेसिस सेम हो गई है ना। ये देखो एक्स भी सेम है, एक्स भी सेम है। जब ये दोनों सेम है ना, तो आप इनको गायब कर सकते हो। वैसे गायब होते नहीं है, या ऑब्वियसली आपके पास कोई मैजिकल स्टाफ या स्टिक थोड़ी ना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दिमाग में इसे गायब कर देते हो और आप सिर्फ और सिर्फ पावर्स को इक्वेट कर लेते हो, यानी 6 2r = 2। सही है। अब बस नॉर्मली सॉल्व कर लो। 2r को राइट साइड पे ले जाएंगे, 2 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। 6 - 2 = +2r। तो ये आपके पास होगा 2r = 4। 2 को राइट साइड पे लेके जाओगे, आपके पास हो जाएगा, एक सेकेंड, r = 4/2। r = 2, ये आपके पास 2 की वैल्यू आ गई। ओके, समझ आ गई।